जय हिंद दोस्तों। आज हमारे सामने उपस्थित है आदरणीय हमारे प्रिय मित्र हैं और हमारे कहिए हो तो लेग टू लेग साथ देने वाले हमारे मित्र हैं, दोस्त कहिए, साथी कहिए, भाई कहिए, सगे कहिए। हमारे विनोद शर्मा जी हैं जो हाल फिलहाल में आपने देखा था सोशल मीडिया के माध्यम से इनके पिताजी आदरणीय पुजेरी शर्मा बाबू जी जो इस दुनिया में नहीं रहे। तो एक पिता के जाने के बाद जो है बच्चों के जीवन में जो छत होता है, जो आशियाना होता है, जो रुतबा होता है वो ख़त्म हो जाता है। बच्चे लाख करोड़ दौलत रुपया कमा ले, लेकिन पिता नहीं रहने के बाद, माँ नहीं रहने के बाद बच्चों का जीवन जो है अनाथ हो जाता है। और आज उसी कड़ी में हम लोग यहाँ उपस्थित हैं और आज बहुत खुशी की बात है कि सर हमारे पास आए थे मुलाकात करने के लिए। कहे कि सर बाहर में रहते हैं, तो एक अंतिम मुलाकात हम लोग से हुई। और जाते जाते मैं पूछना चाहूँगा, हमारे सर यहाँ मौजूद है, सर पिता के जाने के बाद कितना दर्द होता है, क्या दुख होता है बच्चों के जीवन में? पिता वो छत है जिसके गिरने के बाद आदमी का सारा मकान ध्वस्त हो जाता है, सब कुछ खत्म हो जाता है। पिता जीवन का आधार है। किसी भी बच्चे के जीवन में यदि पिता का जो साया रहता है, उनका जो आशीर्वाद, उनका जो हाथ रहता है, तो वह किसी भी मंजिल को पाने में सक्षम है। बगैर पिता का वो दुख, वो यातना सहनी पड़ती है जिसे मैं अभी भी महसूस करता हूँ। अभी मुझे उसकी इतनी कमी खल रही है जिसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। इसलिए पिता शिरोमणि है। ये कहते हैं कि जिनके जीवन में माता पिता है, उन्हें अपने माता पिता का सम्मान उसी तरह से करना चाहिए जिस तरह से वह अपने भगवान को सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। तो हमें तो लगता है कि यदि साक्षात भगवान है, साक्षात देव है, तो उनके माँ और पिता ही हैं। और माँ पिता ही प्रथम गुरु और प्रथम देव, प्रथम पूज्य माँ और पिता ही होता है। यही हमें कामना करते हैं कि सभी बच्चों के जीवन में और जो ऊंचाइयों को छूने की जो लालसा होती है, वो सारी ऊंचाइयों को वो अपने पिता की बदौलत जो है वो उनके आशीर्वाद और उनकी छत्र छाया में प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए ना कहते हैं, हम अपने शब्द को विराम देते हैं। सर देखिए कितना अच्छा बात बोले कि जीवन में बुलंदी तक जाने के लिए पिता का आशीर्वाद बहुत जरूरी है। तो किसी शायर की कलम ने लिखा था कि बहुत रोते हैं हम, दामन हमारा कभी नम नहीं होता। बहुत रोते हैं हम, दामन हमारा कभी नम नहीं होता। इन आँखों का बरसने का कोई मौसम नहीं होता। हजारों हजारों दुश्मनों के बीच में भी रहता हूँ, क्योंकि मेरी माँ बाप की दुआएं का खजाना कभी कम नहीं होता। क्या सर, सही बात है? एकदम बिल्कुल सही है, एकदम सच बात बोले हैं सर। और सही। देखिए जब हमारे जीवन में पिताजी नहीं थे तो बार बार जो है हम लोग पुजारी बाबू के पास जाते थे, हर छोटी छोटी बात को बयां करते थे। वो हमको समझाते थे कि यदि आपके पास पिता नहीं है तो क्या हुआ। माना कि यदि आप कोई चीज़ जीवन में कोई सॉल्यूशन हो, तो माना कि किसी को आप एक्स मान लेते हैं, हम आपका पेरेंट्स की ही तरह हैं। यदि आपको कोई दुख हो, दर्द हो, तो आप जरूर हमको आप बयां करें। तो कभी कभी जाते थे, यदि कोई चीज़ पूछते थे तो हमको पेरेंट्स की तरह वो सलाह देते थे, हर हमेशा अच्छी बात बताते थे। आज हमारे आदरणीय विनोद सर के पिताजी नहीं रहे। हमको लगता है कि जो अच्छी बात उनसे हम सीखे, जो अच्छी बात हम पूछने के लिए जाते थे, किसी भी छोटी बड़ी समस्या में राय लेने जाते थे, आज हमको लगता है कहीं न कहीं ये सपना मेरा वो अधूरा रह जाएगा। हम वो बात अब नहीं पूछ पाएँगे। क्या सर, इसमें क्या आप कहना चाहिए? कमी तो है, ये बात आप जो बोल रहे हैं से एक गुरु की तरह वो आपको जो दिशा निर्देश करते थे उसे की कमी तो खलेगी। लेकिन आपको पहले जो उन्हें उनके द्वारा दिए गए जो संदेश, जो निर्देश है, आप उनको मान करके यदि चलते हैं तो उनके जीवन में कुछ ना कुछ जो है समस्या का समाधान तो बिल्कुल कर ही सकते हैं। और बाकी तो वक्त सबको सिखा ही देता है। और देखिए दोस्तों, आज हम दोनों के जीवन से जो है पिता तो छिन गए, लेकिन हम दोनों आज अनाथ हो गए। लेकिन कहीं न कहीं उनका दिया हुआ एक मार्गदर्शन है, उनका दिया हुआ संस्कार है, और जिस रास्ते पे हम प्रयास करेंगे चलने के, और हमारे सर भी चलेंगे। क्या सर? बिल्कुल उसी रास्ते पर जो है, उनके सिखाए रास्ते पर हम आगे बढ़ने का कोशिश करेंगे।
आगे जाते रहेंगे। और देखिए दोस्तों, जिंदगी क्षणभंगुर है, यह शरीर एक दिन विनाश हो जाएगा। आप कंकर पत्थर हीरे मोती जवाहरात के पीछे मत पागल होइए। राजा से राजा महाराजा तक आए, यहाँ रूल्ड करके चल गए, शासन करके चल गए, सबका धरा का धरा यहीं रह गया। जीवन में यदि आप माँ बाप का सम्मान कर दिए, यही आपकी अंतिम और आखिरी निशानी होगी। और भगवान के घर जब जाइएगा तो भगवान को फक्र के साथ कह सकिएगा, हमने आपका पूजा नहीं किया, मैंने आपको अगरबत्ती नहीं जलाया, मैंने आपके मंदिर नहीं गया, लेकिन जब तक जिंदगी आपने दिया तब तक माँ का बाप का भरपूर सेवा किया। और इस सेवा को जब सुनेंगे, भगवान देखेंगे तो आपको जन्नत में रखेंगे। क्या सर? बिल्कुल सही है। हम तो पहले ही बता चुके हैं कि प्रथम पूज्य जो है माता पिता ही होता है, और वही साक्षात ईश्वर के रूप में वही है। माँ पिता को भगवान ने इसलिए बनाया क्योंकि भगवान सब घर में जा नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने अपना जो रूप है माँ पिता के रूप में सब घर में स्थापित कर दी। चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम लोग अपनी वाणी को यहाँ विराम देते हैं। और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, दोस्तों यह जिंदगी तो क्षणभंगुर, हम लोग चले जाएंगे, लेकिन याद रखिएगा जो भी दोस्त वीडियो को देखते हैं ये शेयर जरूर कीजिएगा। लेकिन आशा और उम्मीद के साथ मैं समाप्त करूंगा अपनी वाणी को कि जिसके माँ बाप हैं, जिस हाल में आप हैं, बड़ा आदमी वो नहीं होता है जो महीने का 15 लाख रुपया कमाता है। बड़ा आदमी वो नहीं होता है जो अमेरिका देश विदेश में रहता हो। अरे बड़ा आदमी वही होता है जो महीने का भले 5,000 रुपया कमाता हो, लेकिन 2 वक्त का रोटी अपने माँ बाप के चरणों और घर परिवार में बैठ के खाता है, वही बड़ा आदमी था। सर बिल्कुल सही है। जो 2 वक्त का रोटी अपने माँ बाप के साथ खाता है, सबसे बड़ा वही है, क्योंकि उन्हें कम से कम अपने माता पिता का सेवा का तो मौका मिलता है, और उनका सेवा जो है कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है। इसलिए भगवान भी दोस्तों, उसे माफ नहीं कर सकते। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, मेरा अंतिम स्टेटमेंट होगा, धन्य माता पिता गुरुदेव। क्या सर? हाँ, धन्य है माता पिता और गुरुदेव। सही कह रहे हैं सर। धन्य माता पिता गुरुदेव, जिसके जीवन में माता पिता है, धन्य उनके धन्य माता पिता गुरुदेव। इसलिए दुनिया में किसी भी हाल में रहिए, अपने माँ बाप के साथ रहिए। जाते जाते सभी को राम राम, सलाम, जय हिंद, जय भारत।